वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अभी हमने देखा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड ऑल। थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अपनाई टू इंश्योर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ मेंटेन। तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1951 में फैमिली प्लानिंग इनिशिएट किया। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड हम दो हमारे दो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये सब फैमिली प्लानिंग लोगों के अंदर वो दिया गया कि you must think of producing one or two child, because that has many impacts. Suppose a person is not earning too much and he or she is having 6 or 7 children, so problem hai, right? You cannot afford to teach, maintain their lifestyle and all these things. तो फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस किया गया, पहला स्ट्रेटजी। दूसरा, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे एड्स आने लगे, ऑडियो विजुअल ऐड, मतलब टीवी पे ऐड, प्रिंट मीडिया मतलब गवर्नमेंट अखबारों वगैरह में, न्यूज़पेपर में, देन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनजीओज जो होते हैं, दे ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ये अर्ली चाइल्ड वगैरह, सॉरी नॉट अर्ली चाइल्ड, अर्ली मैरिज लेड्स टू अर्ली चाइल्ड, राइट। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए अवेयरनेस जगाया गया। ओके, देन सेक्स एजुकेशन ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सेक्स एजुकेशन गॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू स्कूल्स एंड ऑल, दैट इज़ व्हाई यू आर रीडिंग अबाउट इट टुडे। पहले people used to feel ashamed of all these things, they didn't want to discuss about sexual stuffs and all, but there is no shame in that when it is a regular part of the life. हमारे दिमाग में शुरू से ही I would say वो कचरा डाला जाता है। When it comes to sexual discussion and all, people generally think of bad stuffs and all. See, this is, I will tell you all guys, it's not that we cannot discuss and all these things. It's a part of life. It's not something to be ashamed of, feeling shy and all these things. It's not like that. It shouldn't be. Okay, तो सेक्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर लोगों को पता नहीं होता तो आज सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती। लोगों को पहले शर्म आती थी डिस्कशन, बट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट एजुकेशन कि लोग आज थोड़ा बात कर पा रहे हैं, लोगों का हेल्थ इम्प्रूव हुआ है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग। फिर लोगों के अंदर नॉलेज दिया गया अबाउट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ओके, जितने भी इनसिक्योर सेक्स होते हैं, मोर देन वन पार्टनर्स एंड ऑल, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देन पीपल वेयर प्रीवियसली दे डिडंट नो मच अबाउट हाउ द बॉडी चेंजेस व्हेन यू गेट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर्ड एंड ऑल। तो लोग उसके बारे में भी डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो लोग उसके बारे में नहीं जानते थे पहले, और जानते भी थे तो दे डिडंट वांट टू डिस्कस। खास करके ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा होती थी। पीपल यूज टू मोलेस्ट गर्ल्स एंड ऑल। तो उन्हें बताया गया कि जब वो एडल्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल। पहले लोग बिल्कुल उसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते थे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ मूवी पैडमैन। कैसे उस मूवी में बताया गया था कि लोग डिस्कस नहीं करना चाहते थे यूज़ ऑफ सैनिटरी पैड्स एंड ऑल। अशेम्ड थे लोग। उस मूवी में दिखाया गया जब उसने बात किया अपनी फैमिली में, तो किस तरीके से उसकी वाइफ, उसकी बहन, सब लोगों ने उसको गंदा समझा, ये वो। बट इट इज़ गुड, राइट, इट मस्ट बी टॉक। आई एम नॉट सेइंग कि ये सबसे बात करना है, बट एटलीस्ट देयर मस्ट बी 1 or 2 person in your family with whom you can talk about all these things and gather knowledge, what is good, what is bad, to have information about sexually transmitted diseases। ठीक है, फिर what are the different methods of birth control, कैसे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़। हस्बैंड वाइफ हैं, दे विल गेट इन्वॉल्व इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़, बट इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू हैव टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। तो बर्थ कंट्रोल के डिवाइस दिए गए। ठीक है, फिर आया प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल एब्यूज़। सेक्स से रिलेटेड जो क्राइम्स होते रहते हैं उनको स्टॉप करने के लिए अवेयरनेस दिया गया। ये सब स्ट्रैटेजी है, राइट। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाया गया। बहुत सारे लोग इसके बारे में चूँकि अब बातें करना शुरू किए, तो बहुत सारे ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह है, यू मस्ट हैव, आज भी आप देखते होंगे कि दे टॉक अबाउट ऑल दोज सेक्शुअल प्रॉब्लम्स एंड ऑल, यू कैन गो मीट डॉक्टर्स, ट्राई टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। देन बहुत सारे डिवाइस ये डेवलप हुए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आया। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स प्रिवेंशन ऑफ
प्रेगनेंसी यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पिल्स मीन्स दवा, मेडिसिन, जैसे आपने सुना होगा मस्ट माला डी, सहेली, ऑल दिस थिंग्स, आई पिल, पीपल यूज़ ऑल दिस थिंग्स फॉर अवॉइडिंग व्हाट, चाइल्ड बर्थ एंड नॉट चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। अब लोग इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। देन द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो होगा ये क्या है। पहले क्या होता था, एमनियोसेंटेसिस जो होता है, एमनियन आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में वी डिस्कसिंग अबाउट ट्रोफोब्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू कोरियन, एमनियन एंड प्लासेंटा। तो दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ चाइल्ड। वो क्या करता है, एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे एमनियन का थोड़ा सा पार्ट इंजेक्शन के थ्रू निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है, यूटेरस से, और उसका एनालिसिस किया जाता है, क्रोमोजोमल एनालिसिस। उससे पता लग जाता था पहले, अभी भी पता लग जाएगा कि व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो पहले क्या होता था, लोग इस टेक्निक का मिसयूज़ करते हैं। ये टेक्निक इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो दैट टाइम वी टेक द सैम्पल ऑफ एमनियो, AMNIO, एमनियो, दैट इज़ द कवरिंग सराउंडिंग द एम्ब्रियो ग्रोइंग चाइल्ड, प्लासेंटा के नीचे होता है। तो दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ हेल्दी और नॉट। अगर उसके अंदर कोई डिजीज़ आ रहा है तो अर्ली पता लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस, मीन्स टेकिंग द सैम्पल ऑफ एमनियो थ्रू इंजेक्शन फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड एंड डूइंग द क्रोमोजोमल एनालिसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह पता लगाते हैं। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उससे सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैन आल्सो बी डिटरमाइंड। तो इसका लोग मिसयूज़ करते थे। यू मस्ट हैव हैड, लोग अल्ट्रासाउंड करवाते थे एंड दे यूज टू गेट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एंड इफ the child is female they used to kill the child, that was female feticide, female feti मतलब fetus, side मतलब killing, female feticide। तो एमनियोसेंटेसिस का एक ये डिमेरिट था, ये इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, इससे डिसऑर्डर पता लगता है, लेकिन लोग इसको मिसयूज़ करते थे फॉर फीमेल feticide। तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया, ऑल दिस थिंग्स, राइट। करते क्या है कि यूटेरस में, मतलब जैसे स्टोमक है तो स्टोमक के थ्रू इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, और इंजेक्शन यूटेरस में जाता है और वो चाइल्ड के सराउंडिंग में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, चाइल्ड कवर्ड होता है, उसके ऊपर लेयर होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एमनियोन। दैट एमनियोन का जो लिक्विड पार्ट होता है फ्लूइड, उसको इंजेक्शन से खींचा जाता है और फिर उसी का एनालिसिस करने में हेल्प किया जाता है, ठीक है। उससे बीमारियां वगैरह पता लगती थी, लेकिन जैसे मैंने बताया उससे सेक्स ऑफ द चाइल्ड कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। तो उन सब चीज़ों पे बैन लगाया गया, राइट। प्रॉब्लम हमने देखा इस, अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश का सबसे वही था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। So let me close this, and in the next video we'll talk about all these things. Okay, thank you.